आगाज में बताएं कि सेनेट में ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट तरमीमी बिल पर हुकूमत और अपोजिशन आमने सामने। हुकूमत की जानिब से बिल पेश करने पर ऑपोजिशन का शोर शराबा, कॉपियां फाड़ दी गई। चेयरमैन सेनेट ने ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट तरमीमी बिल स्टैंडिंग कमेटी को भिजवा दिया है। आपको बताएं कि चेयरमैन सेनेट ने ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट तरमीमी बिल स्टैंडिंग कमेटी को भिजवा दिया है। सेनेट का यह आज इजलास हुआ। हायर एजुकेशन बिल के मामले पर भी हुकूमत और अपोजिशन अरकान की जानिब से शदीद एहतजाज किया गया। चेयरमैन सेनेट ने अरकान के एहतजाज के बाद हायर एजुकेशन बिल भी मुतालिका कमेटी को भिजवा दिया। सेनेट में ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट तरमीमी बिल पर हुकूमत और अपोजिशन में ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट तरमीमी बिल पर हुकूमत और अपोजिशन आमने सामने। हुकूमत की जानिब से बिल पेश करने पर अपोजिशन की जानिब से शोर शराबा किया गया। साजी पर हुकूमती सेनेटर्स रज़ा रबानी और कामरान मुर्तजा का एहतजाज। रज़ा रबानी ने एहतजाजन एजेंडे और बिलों की कॉपियां फाड़ दी। तहरीक इंसाफ के सेनेटर्स का भी ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट तरमीमी बिल पेश करने पर एहतजाज। रज़ा रबानी ने कहा, ऐसे लगता है जैसे मुझे सेनेट में नहीं राजवाड़े में भेजा गया है। ऐसे लग रहा है हाथ बंधे हैं, आंखों पर भी पट्टी बांध दी गई है। आप मेरी अमेंडमेंट्स को जो है वो मनोमन मान लें। मैं सिर्फ इतना इल्तिजा कर रहा हूं कि हाउस को वो अमेंडमेंट्स पुट कर दें। हाउस उन अमेंडमेंट्स को जो है रिजेक्ट करता है, रिजेक्ट कर दें, लेट देम बी थ्रोन अवे, लेकिन डोंट टेक अवे दिस राइट। आई एम नाउ वेस्टिंग माय टाइम ओवर हियर एंड आई विल टेयर अप योर बिल्स। आई कम फ्रॉम द लेगेसी ऑफ शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो। चीन की पीपल्स लिबरेशन आर्मी के क़याम की 96वीं सालगिरह आज GHQ में मनाई गई। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर तकरीब के मेहमान खुसूसी थे। चीन की पीपल्स लिबरेशन आर्मी के क़याम की 96वीं सालगिरह आज GHQ में मनाई गई। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर तकरीब के मेहमान खुसूसी थे। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर इस तकरीब के मेहमान खुसूसी थे। चीन की पीपल्स लिबरेशन आर्मी के क़याम की 96वीं सालगिरह GHQ में मनाई गई। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर तकरीब के मेहमान खुसूसी थे। चीन की पीपल्स लिबरेशन आर्मी के क़याम की 96वीं सालगिरह मनाई गई। सालगिरह की तकरीब में आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर तकरीब के मेहमान खुसूसी थे। आम खबर से आपको आगाह करें, ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर इस तकरीब के मेहमान खुसूसी थे। खालिद महमूद से मजीद तफसीलात जानते हैं। खालिद, अपडेट कीजिएगा। ये देखें, ये रवायत रही है कि चीन की जो पीपल्स लिबरेशन आर्मी है उसकी जब भी कोई सालगिरह आती है तो पाकिस्तान में उसका जो जश्न है वो मनाया जाता है। और आज भी GHQ में चीन की पीपल्स लिबरेशन आर्मी के क़याम की जो 96वीं सालगिरह थी वो आज GHQ में मनाई गई। और इस मौका पर चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल आसिम मुनीर जो हैं वो मेहमान खुसूसी थे, जबकि जो यहाँ पे नाज़िमुल अमूर हैं चाइना के वो भी इस तकरीब में मौजूद थे। तकरीब से जो उनके नाज़िमुल अमूर हैं उन्होंने खिताब भी किया और इसके अलावा जो दिफाई अताशी हैं वो भी इस मौका पर मौजूद थे। और उन्होंने पाकिस्तान और चीन के दरमियान जो खुसूसी तौर पर फौजी तामन है उसके ऊपर रोशनी डाली। और उनका ये मौक़िफ़ था कि चीन और पाकिस्तान के दरमियान ये तामन पर मबनी शराकत दारी वक्त और बैनुल-अक़वामी तनाज़ुर में जो है वो इंतहाई जरूरी है। और चीन और पाकिस्तान ने अभी मुश्तरका तौर पर CPEC के आगाज़ की 10वीं सालगिरह भी मनाई है, जो दोनों ममालिक के लिए एक एजाज़ है कि दोनों ममालिक मुआशी तावन में भी एक दूसरे के साथ जो है भरपूर तावन कर रहे हैं। जबकि गुज़श्ता माह जो आर्मी चीफ ने जो दौरा किया था चाइना का, उस हवाले से भी उन्होंने इस फोरम में जो है वो जिक्र किया और चीनी नाज़िमुल अमूर ने जो मजबूत ताल्लुकात हैं दोनों ममालिक के दरमियान उस पर भी बात की। जबकि आर्मी चीफ ने इस मौका पर जो किरदार है चाइना का पाकिस्तान की दिफाई सलामती और कौम के तमीर में जो उनका किरदार है उसको सराहा। और आर्मी चीफ ने दोनों ममालिक की फौज और अवाम के दरमियान जो गहरे ताल्लुकात हैं उस पर भी रोशनी डाली। जबकि आर्मी चीफ का ये कहना था कि पाकिस्तान और चीन के ताल्लुकात जो है मुनफरद और मजबूत हैं, जिसने तमाम चैलेंजों का मुकाबला किया है और अब अपनी मजबूती जो है वो साबित की है। जी, बहुत शुक्रिया आपका खालिद महमूद। सेनेट में ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट तरमीमी बिल पर हुकूमत और अपोजिशन आमने सामने। हुकूमत की जानिब से बिल पेश करने पर अपोजिशन का शोर शराबा,
कॉपियां फाड़ती गई। चेयरमैन सेनेट ने ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट तरमीमी बिल स्टैंडिंग कमेटी को भिजवा दिया है। हुकूमत की जानिब से बिल पेश करने पर अपोजिशन की जानिब से शोर शराबा किया गया। एजेंडे की कॉपियां फाड़ती। चेयरमैन सेनेट ने ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट तरमीमी बिल स्टैंडिंग कमेटी को भिजवा दिया है। आपको बताएं कि हायर एजुकेशन बिल के मामले पर भी हुकूमत और अपोजिशन अरकान की जानिब से एहतजाज किया गया। रिजवान गिलज़ई से इस हवाले से तफसीलात जानेंगे। रिजवान, अपडेट शेयर कीजिएगा। जी देखें, आज ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट तरमीमी बिल सेनेट में जो पेश किया गया तो इस मौके पर हुकूमती सेनेटर्स ने भी एहतजाज किया, जिसमें पीपल्स पार्टी के सेनेटर रजा रब्बानी और JUI के सेनेटर कामरान मुर्तजा हैं। उन्होंने इस पर बात भी की और ये कहा कि अगर ये बिल पेश हुआ तो हम वॉकआउट करेंगे। जब ये बिल पेश हुआ तो तहरीक इंसाफ के सेनेटर्स ने भी एहतजाज किया और हुकूमती सेनेटर्स ने भी इस बिल के पेश होने पर एहतजाज किया, जिस पर चेयरमैन सेनेट ने बिल जो है वो कमेटी को भिजवा दिया है। रजा रब्बानी ने इसके ऊपर गुफ्तगू की और ये कहा कि एक तो ये तरीक़ाकार ठीक नहीं है, दूसरा सुबह मैंने इसमें 8 तरमीम तजवीज़ की हैं लेकिन उसको नहीं सुना गया, और साथ साथ मैंने एहतजाजन इस बिल की कॉपी भी फाड़ी और साथ कहा कि पीपल्स पार्टी ने कानून साजी के लिए भेजा है, लेकिन ऐसा लगता है कि मैं ऐवान में नहीं किसी राजवाड़े में भेजा गया हूँ। और उन्होंने ये कहा कि ये नहीं हो सकता कि अगर कोई वजीर कहे कि बिल को पास किया जाए। ठीक है रिजवान गिलज़ई, बहुत शुक्रिया। मुल्क की पार्लिमानी तारीख में तेज तरीन कानून साजी का रिकॉर्ड कायम हो गया। हुकूमत ने कौमी असम्बली से 4 दिनों में 54 बिल्स मंजूर करा लिए। कौमी असम्बली से मंजूर 54 बिल्स में से 35 निजी यूनिवर्सिटीज के क़याम से मुताल्लिक हैं। गुज़श्ता रोज़ इख्तलाफ के बाद ज़मीनी एजेंडे के तहत आज फिर 7 बिल कौमी असम्बली से मंजूर कर लिए गए। फौजी अदालतों में सिविलियंस के ट्रायल के खिलाफ दरखास्तें, सुप्रीम कोर्ट ने फुल कोर्ट बनाने की दरखास्त मुस्तरद कर दी। चीफ जस्टिस ने रिमार्क दिए, फुल कोर्ट सितंबर तक दस्तयाब नहीं। तमाम जजेस की निजी मसरूफियात हैं। इस अदालत ने 2 मौके पर लार्जर बेंच तश्कील दिया। किसी को पसंद आए ना आए, हम अपना काम करते रहेंगे। फौजी अदालतों में सिविलियंस के ट्रायल के खिलाफ दरखास्तें, सुप्रीम कोर्ट ने फुल कोर्ट बनाने की दरखास्त मुस्तरद कर दी। और सुप्रीम कोर्ट ने तोशाखाना ट्रायल रोकने की इस्तदा फिर से मुस्तरद कर दी है। जस्टिस याहिया अफरीदी ने रिमार्क्स दिए कि हम इस वक्त ट्रायल कोर्ट की कार्रवाई में मुदाखलत नहीं कर सकते। इस्लामाबाद हाई कोर्ट को फैसला करने दें, अगर आपको रिलीफ नहीं मिलता तो सुप्रीम कोर्ट में मुकदमा ज़ेरे समाअत है। सुप्रीम कोर्ट ने तोशाखाना ट्रायल रोकने की इस्तदा फिर मुस्तरद कर दी। जस्टिस याहिया अफरीदी ने रिमार्क्स दिए, हम इस वक्त ट्रायल कोर्ट की कार्रवाई में मुदाखलत नहीं कर सकते। जदीद जंगी आलात से लैस PNS तारिक कराची शिपयार्ड पर लॉन्च कर दिया गया है। बहरी जहाज पाक तुर्की ताउन मंसूबे के तहत तैयार किया गया है। जहाज हेलीकॉप्टर्स के जरिए ऑपरेशन करने की भी सलाहियत रखता है। तफसीलात बताएंगे आफ्ताब खान। तुर्किया देरीना दोस्ती का मुंह बोलता सबूत। कराची शिपयार्ड में तैयार PNS तारिक को गहरे पानियों में लॉन्च कर दिया गया। मुल्जिम क्लास कॉर्वेट्स अपनी नोयत का चौथा बहरी जंगी जहाज है। इस क्लास का पहला मुल्जिम जहाज PNS बाबर 15 अगस्त 2021 को इस्तांबुल में लॉन्च किया गया। दूसरा जहाज PNS बदर 20 मई 2020 को कराची, जबकि तीसरे जहाज PNS खैबर को इस्तांबुल में 25 नवंबर 2022 को लॉन्च किया गया। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने तकरीब से खिताब में मंसूबे को दोनों मुल्कों के करीबी ताल्लुकात की उम्दा मिसाल करार दिया। The government of Pakistan is fully geared to provide all resources at your disposal so that under your able leadership the security is augmented and becomes ironclad for all times to come. तुर्किया के नायब सदर यलमाज ने कहा, मुल्जिम मंसूबा पाकिस्तान और तुर्किया स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप में संग मील है। दहशतगर्दी के खिलाफ पाकिस्तान के इक़दामात की भरपूर हिमायत करते हैं। We see the Pakistan Milgem project which demonstrates our willingness to share our expertise in the defense industry with our friends as a precursor to greater collaborations between our countries. मुल्जिम कसीरुल मकासिद जंगी बहरी जहाज है जो सतह आब, ज़ेरे आब और फिजाई ऑपरेशन सरअंजाम देने की सलाहियत रखता है। आफ्ताब खान, एक्सप्रेस न्यूज। डॉलर की उड़ान थम न सकी। इंटरबैंक में डॉलर की कदर ₹1.84 बढ़कर 289 रुपये 38 पैसे पर बंद। ओपन मार्केट में डॉलर ₹1.50 इजाफे से 292 रुपये 50 पैसे तक पहुंच गई। इंटरबैंक में डॉलर की कदर
और पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ का बल्ले का निशान है खतरे में। इलेक्शन कमीशन ने मुकर्रर वक्त पर इंट्रा पार्टी इलेक्शन न कराने पर पीटीआई को नोटिस जारी कर दिया। नोटिस में कहा गया क्यों ना इंटर पार्टी इंतखाबात न कराने पर पार्टी निशान वापस ले लिया जाए। इंटर पार्टी इलेक्शन एक्ट के तहत लाजिम है। इलेक्शन कमीशन ने चेयरमैन तहरीक-ए-इंसाफ को 4 अगस्त को तलब कर लिया। बतौर पार्टी सरबराह इलेक्शन कमीशन के सामने पेश होकर अपनी पोजीशन वाजे करें। शोकॉज नोटिस जारी कर दिया गया पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ को। रहनुमा मुस्लिम लीग नून तलाल चौधरी कहते हैं कि तौहीन अदालत की, ना कभी ऐसा सोचा और सिर्फ सियासी इंतकाम लिया गया। नवाज शरीफ का साथ देने की सजा दी गई। नून लीग के रहनुमाओं को चुन चुन कर नाअहल किया गया। वो फैसलाबाद में न्यूज कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। फरवरी के पहले हफ्ते में 100 वोटों लेकर साकब निसार ने मुझे तौहीन अदालत का नोटिस जारी किया। खुद नोटिस जारी किया, खुद ही बेंच बनाया। फैसला मियां नवाज शरीफ के खिलाफ आने की वजह से अदालत के बारे में बात की है। खुदा की कसम मैंने तौहीन अदालत नहीं की थी, ना मेरी नीयत तौहीन अदालत की थी। और उसके बाद साकिब निसार साहब उसी दिन उन्होंने मेरे से मरियम नवाज और मियां नवाज शरीफ के खिलाफ बयान लेने की कोशिश की। सिर्फ कोशिश नहीं की, अपील सुनने से एक रात पहले मुझे मैसेज भिजवाया। मैं दोबारा कह दूं, साकिब निसार ने कि अगर तुमने मेरी मर्जी का बयान नवाज शरीफ और मरियम नवाज के खिलाफ ना दिया तो सुबह तुम्हें सजा कम नहीं होगी बल्कि सजा बढ़ाई जाएगी। तलाल चौधरी को तौहीन अदालत में नाहक 5 साल नाअहली की सजा साबित कदमी से काटने पर मुबारकबाद पेश करता हूं। साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ का ट्वीट, जिसमें उन्होंने लिखा, झूठे मुकदमात, सजाओं, नाअहलियों और हर तरह के जुल्म को मैंने और मेरे साथियों ने सब्र और इस्तकामत से बर्दाश्त किया, मगर नाइंसाफी पर मबनी इन फैसलों की सजा पाकिस्तान ने भुगती। अगर अल्लाह ताला ने मुस्लिम लीग नून को दोबारा मौका दिया तो 2017 से भी बेहतर पाकिस्तान बनाएंगे। खैबर पख्तूनख्वा निगरान हुकूमत में सियासी हलचल मच गई। पीडीएम और उसकी इत्तेहादी जमातें निगरान काबीना में जमीयत उलमा इस्लाम फे की बालादस्ती खत्म करने के लिए एक हो गई। अपने वज़रा, मुशीरों और मुआविनीन खुसूसी की कुर्बानी देने की तैयारी पकड़ ली। मजीद बताएंगे पेशावर से शाहिद हमीद। खैबर पख्तूनख्वा की निगरान हुकूमत में हलचल। पीडीएम और इत्तेहादी जमातें निगरान काबीना में जमीयत उलमा इस्लाम फे की बालादस्ती खत्म करने के लिए एक हो गईं। जमातों ने अपने वज़रा, मुशीरों और मुआविनीन खुसूसी की कुर्बानी देने की तैयारी पकड़ ली। निगरान वज़ीर आला की जानिब से ग्रीन सिग्नल मिलते ही ये ओहदेदार इस्तीफे पेश कर देंगे। इत्तेहादी जमातों के जिम्मेदार ओहदेदारों ने एक्सप्रेस न्यूज़ को बताया, निगरान काबीना में उनकी नुमाइंदगी आटे में नमक के बराबर है, जबकि जमीयत उलमा इस्लाम के नामजद अरकान की तादाद 15 से भी ज़ायद है, जिसका वाज़ेह मतलब है सूबे में हुकूमत JUI फे की है। ज़राए ने दावा किया सूबे में इत्तेहादी जमातों के काम नहीं होते। इस पर ANP, पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून ने एहतजाज किया, जिसे दबाने की कोशिश की गई। दूसरी तरफ KP निगरान हुकूमत का एक और कारनामा सामने आ गया। पहली बार निगरान हुकूमत ने वज़ीर आला हाउस में चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर की नई असामी तख्लीक कर ली। 1 माह पहले रिटायर्ड होने वाले SP को वज़ीर आला सेक्रेटेरिएट में दोबारा तैनात कर दिया गया। दस्तावेज़ात के मुताबिक अमजद खान 17 मार्च को रिटायर्ड हो गए थे। एक निगरान वजीर की ख्वाहिश पर खुसूसी असामी तख्लीक की गई। SP अमजद अली साबिक वज़ीर आला महमूद खान के चीफ सिक्योरिटी अफसर भी रह चुके हैं। साथ ही रिपोर्टर एहतशाम खान के साथ शाहिद हमीद, एक्सप्रेस न्यूज़, पेशावर। अहम खबर, PTI ने राजा रियाज, नूर आलम समेत मज़ीद 13 अरकान को पार्टी से निकाल दिया। रमेश कुमार, नुसरत पठान और वजीहा कमर को भी पार्टी से निकाल दिया गया। रियाज महमूद खान, मजारी और राना मोहम्मद कासिम उनकी भी पार्टी रुकनियत खत्म कर दी गई है। पार्टी पॉलिसी की खिलाफ वर्जी पर मलिक शौकत को भी शोकॉज नोटिस जारी, 2 दिन में वजाहत तलब कर ली गई है। रमेश कुमार, नुसरत पठान और वजीहा को भी पार्टी रुकनियत उनकी मुअत्तल कर दी गई।